हेलो रॉक स्टार, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर सेकंड, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका हम लोगों ने टॉपिक कवर कर लिया था स्पर्मेटोजेनेसिस तक। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया था। आज उसका डायग्राम डिस्कस करना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करना है और oogenesis। ये तीन टॉपिक हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्पर्म का पहले डायग्राम देखते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये है डायग्राम। इसके अंदर है न्यूक्लियस। ठीक है, मैंने तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। हेड में, मिडल पीस और टेल। ये हेड वाला रीजन है, ये मिडल पीस, और ये रहा टेल। ठीक है, पूरा जो स्पर्म की बॉडी है एक मेम्ब्रेन से कवर होती है जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये कवर होता है पूरा। ठीक है, पूरा कवर होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका जो हेड वाला पार्ट ये दिखाई दे रहा है, ये हेड वाला। ये जो हेड वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एक्रोसोम। ठीक है, ये रहा एक्रोसोम। कैप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ लो लिख सकते कैप लाइक। एक्रोसोम में एक एंजाइम होता है, इसका नाम है हाइल्यूरोनिडेज। ठीक है, एंजाइम का नाम क्या है? इसमें होता है हाइल्यूरो। कई बार क्वेश्चन पूछा गया नीट में। ठीक है, हाइल्यूरोनिडेज। इस एंजाइम का काम होता है ओवम को, ओवम का जो वॉल होता है उसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। हेल्प इन, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, हेल्प इन पेनिट्रेशन ऑफ ओवम ऑफ वॉल ऑफ ओवम। ठीक है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन उस टाइम पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है ये वाला एंजाइम। इसको नोट कर लेंगे। मिडल पे से आते हैं, और यही ये वाला ये क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है पूरे बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होती है। हेड वाला पार्ट जो मतलब कैप लाइक होता है इसको कहते हैं एक्रोसोम। और एक्रोसोम में एक एंजाइम होता है, इसका नाम है हाइल्यूरोनिडेज, और ये एंजाइम करता है ओवम को पेनिट्रेट। और ये जो रीजन है ये वाला, इसको नेक बोलते हैं। नेक में दो सेंट्रियोल होता है। ठीक है, एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, नेक में क्या होता है? सेंट्रियोल प्रेजेंट। ठीक है, और ये सेंट्रियोल जो होता है दो होता है, एक होता है प्रॉक्सिमल और एक होता है डिस्टल। ठीक है, दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है नेक में। अब आते हैं मिडिल पीस में। मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे सब क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया।
और ये माइटोकॉन्ड्रिया इस स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि ये मूव कर सके। ठीक है, काम क्या करता है, प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, अब ये टेल क्या करता है, ये जो टेल वाला रीजन है इसका काम क्या है, ये मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, मूव करने में हेल्प करता है, लेकिन इस मूव करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। ठीक है, हेल्प्स इन मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करता है। ये रहा, और कुछ छूटा तो नहीं? ठीक है, कुछ छूटा नहीं। तो पहला पॉइंट, स्पर्म क्या होता है, पूरी बॉडी से कवर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। हेड वाले रीजन में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम एक्रोसोम कहते हैं। उसमें एक एंजाइम होता है हाइलुरोनिडेज, उसका काम है वो ओवम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। नेक में आते हैं, दो सेंट्रियल होते हैं, एक प्रॉक्सिमल एक डिस्टल। बीच वाले पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और टेल का काम क्या है, मूव करना। ये ओवरऑल पूरा स्पर्म के बारे में। ठीक, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। टॉपिक है oogenesis। ठीक है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस था, जेनेसिस था, वैसे oogenesis है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है उससे। फॉर्मेशन ऑफ ओवम, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ठीक है, या हम लोग सेकेंडरी oocyte कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं oogenesis। ठीक, और ये जो oogenesis है स्टार्ट कब होता है, स्टार्ट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। सॉरी सॉरी, ये जो मेल में हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, लेकिन oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, इसको कलर से अंडरलाइन कर दे, याद रहेगा। ठीक है, बॉक्स में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक और क्या हो सकता है oogenesis में, इसमें oogenesis के तीन फेज होते हैं। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस के तीन फेज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन, वैसे इसमें भी होता है मल्टीप्लिकेशन, मैच्योरेशन और ग्रोथ। दिखाते हैं सबसे पहले इसके तीन फेज कौन कौन से हैं। फेजेस, पहला है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ग्रोथ में क्या होता है और मैच्योरेशन में क्या होता है। नेक्स्ट पेज, सबसे पहले कोई भी गैमेट बनेगा तो जर्म सेल से ही बनेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, प्राइमरी जर्म सेल। जर्म सेल, ठीक है, यह है सेल। इसमें क्या होगा, कलर चेंज कर लेते हैं। बहुत सारा माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। ठीक है, माइटोसिस हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस फेज को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये वाला कौन सा फेज है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आते हैं, अब इसमें से कोई एक अपना साइज इंक्रीज कर लेगा, मतलब ठीक है, कोई एक अपने साइज में इंक्रीज कर ले, ग्रोथ। ठीक है, अब इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया है। इसमें कहीं डिवीजन नहीं हुआ है, इस वाले फेज को बोलते हैं ग्रोथ फेज। इसको बोलते हैं ग्रोथ। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया, ग्रोथ फेज हो गया। अच्छा, ये जो यहाँ पर सारा डिवीजन जो हो रहा है सब क्या हो रहा है, माइटोसिस। ठीक है, अब क्या होगा,
कलर फिर चेंज कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस। अच्छा, अब इसका नाम क्या है, प्राइमरी oocyte। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte में मियोसिस होगा। ठीक है, एक बड़ी सेल बनती है, एक छोटी सेल बनती है। यहां पर हो रहा है मियोसिस फर्स्ट, लेकिन मियोसिस फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, हम लिख सकते हैं मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट, गेट अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटिन स्टेज में। ठीक है, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटिन स्टेज में स्टार्ट हो जाता है, सॉरी स्टॉप हो जाता है, मतलब अरेस्ट हो जाता है। ये कंप्लीट नहीं होता है। कंप्लीट कब होगा, जैसे ओवुलेशन होने वाला है, ओवुलेशन होने से पहले मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो ये बाद में भूल जाएगा। ठीक, यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट जस्ट बिफोर ओवुलेशन। ठीक है, ओवुलेशन से पहले मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, इसको बोलेंगे हम लोग, ये है सेकेंडरी oocyte, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, इसकी प्लॉइडी है 2n। ठीक है, ये सब n है। और ये जो छोटा वाला सेल बना है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल बॉडी, पोलर बॉडी। ठीक है, पोलर बॉडी। अब मियोसिस फर्स्ट हो गया, मियोसिस सेकंड भी होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन मियोसिस सेकंड कब होता है जनरली, अगर हम देखें, जब तक स्पर्म एंटर नहीं करेगा इसमें। ठीक है, स्पर्म एंटर नहीं करेगा, मियोसिस सेकंड कंप्लीट ही नहीं होगा। जब स्पर्म एंटर करता है तब जाकर मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नहीं तो ये जो सेकेंडरी oocyte है ना, यही रिलीज होता है हमेशा। ठीक है, यहीं तक का प्रोसेस होता है। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें क्या होगा, एक बड़ी सेल एक छोटी सेल, यहां पर मियोसिस मियोसिस सेकेंड कब होगा, इफ स्पर्म एंटर। अगर स्पर्म एंटर कर रहा है तब जाकर मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगा। और फिर दो सेल बनेंगी, एक बड़ी वाली सेल जिसका नाम है ओवम। ओवम तभी बनता है जब स्पर्म एंटर करेगा। अगर स्पर्म एंटर नहीं करेगा तो जो लास्ट वाला प्रोडक्ट बनता है वो सेकेंडरी oocyte होता है। वही मेंस्ट्रुअल साइकिल में यही क्या होता है, मतलब यही बाहर आता है। ठीक है, ये ओवम नहीं बनता है, ओवम बनता ही नहीं। ओवम तभी बन सकता है जब स्पर्म एंटर करे। और ये इसको बोलते हैं सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, अब कुछ पॉइंट यहाँ लिखना जरूरी है। ये वाला जो ये वाला पूरा चल रहा है, इसको बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। ठीक है, ये है मैच्योरेशन फेज। अब तो थोड़ा साइड करना है। ठीक है, यहाँ कुछ लिखने की जरूरत है। ये जो चल रहा है, यहां से यहां तक जो प्रोसेस चल रहा है ये वाला, यहां तक, ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में चल रहा है। ठीक है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में यहाँ तक प्राइमरी oocyte तक बन चुका है। और उसके बाद यहाँ से ये जो सेकेंडरी oocyte है, मतलब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने तक, ये
प्यूबर्टी तक, ठीक है, ये प्यूबर्टी में हो रहा है ये सब। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्राइमरी oocyte तक बन चुका होता है, ठीक है, और प्राइमरी oocyte का जो मियोसिस फर्स्ट कब कंप्लीट होगा, जब प्यूबर्टी आएगी, ओवुलेशन होगा, तब कंप्लीट होगा, ठीक है। ओवुलेशन से पहले, ओवुलेशन से पहले एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इसका। अब यहाँ प्लॉइडी में लिख देता हूँ, प्लॉइडी सबकी, ये जितनी सेल्स बनी यहाँ पर सब क्या है 2n, ये है n, ठीक है, ये आगे जाकर ये दोनों पोलर बॉडी डीजेनरेट कर जाते हैं, ठीक है। ये रहा oogenesis। अब लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो oogenesis कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग अगले टॉपिक पे आ चुके हैं। नहीं नहीं, थोड़ा सा कुछ और, ये जो ओवम रिलीज हुआ है, ठीक है, इसके पहले क्या क्या बना हुआ है, कौन कौन से फॉलिकल बने हैं ओवरी में, वो सारा देखना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है ओवरी, ठीक है, ओवरी में बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, ठीक है, सॉरी, प्राइमरी oocyte, इसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। बर्थ के टाइम से लेकर प्यूबर्टी तक टोटल 60,000 टू 80,000, ठीक है, 60,000 टू 80,000 इतने प्राइमरी oocyte बचे रहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स बचे रह जाते हैं। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, अब इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, बाहर निकाल लिए। अब इस पर एक सेल्स की कवरिंग होगी, मतलब चारों तरफ एक सेल्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, अराउंड। ये सेल्स है, इस सेल्स का नाम है ग्रेन्युलोसा, ठीक है, ग्रेन्युलोसा सेल है। अब ओवरऑल ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। ये है क्या, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, मतलब प्राइमरी oocyte पे एक कवरिंग आ जाती है ग्रेन्युलोसा की, तब वो पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल पे बार बार कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ये अंदर था और उसके बाहर ये पिंक वाला ग्रेन्युलोसा। अब ग्रेन्युलोसा के बाहर भी एक और लेयर आएगा, इसको कहते हैं थीका, ठीक है, ये है थीका, ठीक है, पहले ग्रेन्युलोसा की सेल्स आई चारों तरफ, अब थीका की लेयर, एक थीका की लेयर आ चुकी है। अब इस ओवरऑल स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। अब इसके आगे, ठीक है, ये तो ऐसे ही था। अब यहां पर एक खाली जगह है, ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्लूइड, मतलब एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड भरा होता है, इसका नाम है एंट्रम, ठीक है, एंट्रम है। बाकी ये सारे लेयर्स तो ऐसे होंगी, ठीक है, पहले पिंक कलर, ठीक है, पिंक वाला है, ये रहा पिंक कलर, ठीक है, और ये जो थीका है वो दो पार्ट में डिवाइड, दो लेयर में डिवाइड होता है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ठीक है, ये एक ऐसा एक और एक ऐसा दो, ठीक है, पेन थोड़ा सा पतला कर लेते, और तो और पर्पल कलर से इसकी चारों तरफ एक कवरिंग आती है, ठीक है, इसको कहते हैं जोना पेलुसिडा, ठीक है, ये है जोना,
ठीक है, जोना पेलुसिडा। अब ये जो पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं टर्शरी फॉलिकल। ये क्या है? टर्शरी फॉलिकल। ये जो बाहर है इसको बोलते हैं कलर चेंज कर लेते हैं, दिखाई नहीं देगा। थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाले को हम थीका इंटरना बोलते हैं। इंटरना, ठीक है, थीका एक्सटर्ना इंटरना। तो जो व्हाइट वाला आया है इसको बोलते हैं एंट्रम। ये होता कैसा है? फ्लूइड फील्ड। ठीक है, और जोना पेलुसिडा हो गया। ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल बन चुका है। ठीक है, और अब इसके बाद जो बनेगा उसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। इसके बाहर पिंक कलर। ठीक है, ठीक है, अब इसके चारों तरफ एक और लेयर आएगा। ठीक है, जो मतलब ग्रेन्युलोसा के सेल्स है वही जाकर एक और लेयर बनाती है, उसका नाम है कोरोना रेडिएटा। ठीक है, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसिडा, और इसकी पूरे वो अंदर जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको हम ओवम कहते हैं। ठीक, और बाकी थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, एंट्रम। एंट्रम का साइज थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा इसमें। ठीक है, और इसमें बस एक चीज चेंज होता है कि कोरोना रेडिएटा की लेयर आती है, बाकी सब वही सेम है। ठीक है, अब क्या होगा? थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें से ये रप्चर होगा और ये बाहर आएगा। एक सेकेंड, इसको गलत जगह लिख। कोरोना, ठीक है, कोरोना रेडिएटा। अब इसके बाद क्या होगा? ये कुछ इस तरीके से, और उसके बाद ये। ये देखो, ये वाला पार्ट है इसमें से रप्चर हुआ और ये बीच वाला पार्ट बाहर निकल गया है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। ये क्या हो रहा है? ओवुलेशन। ठीक है, और ये ओवम बन के मतलब ओवम निकल चुका है, उसमें दो लेयर है। ठीक है, वो क्या नाम है, एक कोरोना रेडिटा और अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा कैसी लेयर होती है? नॉन सेलुलर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये नॉन सेलुलर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी oocyte ओवरी में थे। ठीक है, उस पर एक लेयर आती है जिसका नाम है ग्रेन्युलोसा। ठीक है, ग्रेन्युलोसा। अब इसका नाम क्या होगा? चेंज, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में जब एक और लेयर आएगी थीका, तब उसे हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में जब ये जो थीका है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो लेयर में, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, और एक कैविटी आ जाएगी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी,
उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रम। ठीक है, अब इसको हम लोग टर्सरी फॉलिकल कहेंगे। टर्सरी फॉलिकल से अच्छा ये ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, इसका नाम क्या है, ये ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ये है ग्राफियन फॉलिकल, और यहाँ पर ओम रिलीज हो गया। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है ओम को निकाल दी, अब जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो यहाँ पर ओवम रिलीज हो गया, यहाँ पर मैंने दिखा दिया कैसे बना था, यहाँ पर मैंने दिखा दिया कैसे रिलीज हो रहा है। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक एक यहाँ से न जाने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने लेयर्स होते हैं, कौन सा लेयर होता है, कब बनता है, कौन सेलुलर होता है, कौन नॉन सेलुलर होता है, प्राइमरी फॉलिकल कब बनता है, सब कुछ। ठीक है, एक्सटर्ना इंटरना एंट्रम कब बनता है, किस फेज में, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके बारे में पहले देख लेते हैं होता क्या है। कलर, ठीक, सबसे पहले मेंसेस की बात कर लेते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंसेस। ठीक है, इसका मतलब होता है मंथ, साइकिल मतलब पता है। ठीक है, साइकिल रिपीट हो रही, ठीक, मेंसेस मतलब होता है मंथ। ठीक, तो लोग कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ये एक साइक्लिक चेंज होता है एंडोमेट्रियम के वॉल में। ठीक है, और रिपीट होता है 28 से 30 दिन में। ठीक है, ये तो जनरली सबको पता है। उससे पहले हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जितने मैमल्स होते हैं सब में होता है। ठीक है, मैमल्स में होता है सब में, उसमें से जो प्राइमेट होते हैं और जो नॉन प्राइमेट होते हैं। ठीक है, प्राइमेट में जो, जैसे प्राइमेट जैसे कि ह्यूमंस हो गए, एप हो गए, ठीक है, मंकी हो गए, ह्यूमन, एप्स, मंकी, ये सब प्राइमेट में आते हैं। और इसमें जैसे डोंकी, डॉग, कैट, ठीक है, ये सब क्या है, नॉन प्राइमेट में आते हैं। ठीक है, तो अगर प्राइमेट की फीमेल है, ठीक है, प्राइमेट में की जो फीमेल है, इसमें इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या, इस जो साइकिल है इसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये प्राइमेट में बोलते हैं, लेकिन नॉन प्राइमेट में इसी चीज को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस साइकिल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस साइकिल। ठीक है, ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। और इसके बिगिनिंग को, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक है, इसकी बिगिनिंग को हम लोग कहते हैं मिनार्च। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मिनार्च, जो कि 12 से 13 ईयर्स में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 12 से 13 साल के एज में स्टार्ट होता है। और इस टॉपिक को, इसको बोलते हैं मेनापॉज, मेना। ठीक है, और ये कब होता है, लगभग 45 to 50 ईयर्स। ठीक है, 45 से 50 साल के एज में ये स्टॉप होता है, उसको मेनापॉज बोलते हैं। मेनार्ची तो सबको जनरली पता होता है। बस मैंने ये बताना था कि प्राइमेट में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, नॉन प्राइमेट में स्ट्रेस साइकिल बोलते हैं। जो ये नॉन प्राइमेट होते हैं वो कैसे होते हैं, सीजनल ब्रीडर होते हैं, और ये कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं। ठीक है, इनको सीजन की जरूरत नहीं है। अब आते हैं टॉपिक पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, क्या होता है, साइक्लिक चेंज, इट इज
कलर क्या हो जा रहा है, ठीक है, साइक्लिक changing wall of endometrium which repeats in 28 to 30 days, ठीक है, 28 से 30 दिन में ये रिपीट करता है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इन फीमेल प्राइमेट, फीमेल प्राइमेट की बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पर फीमेल प्राइमेट लिखिए। ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और अगर बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेज होते हैं, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस। अब वो 4 फेजेस कौन कौन से हैं? 1 2 3 4। पहला मेंस्ट्रुअल, ठीक है, या इसी को ब्लीडिंग फेज कहते हैं। सेकंड है फॉलिकल या फॉलिकुलर, ठीक है, या इसी को हम लोग प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। नेक्स्ट ओवुलेशन, लास्ट में होता है ल्यूटियल फेज, या इसी को सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। ठीक है, और ठीक, फॉलिकल फेज को हम लोग फॉलिकल प्रोलिफरेटिव, ठीक है, ये 4 फेजेस होते हैं, चारों को हमको डिस्कस करना है, किसमें क्या होता है, किस फेज में क्या बनता है, कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, उस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, एक एक चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है, और कितने दिन का होता है, कौन कौन से फेज। तो मैं यहाँ पर एक पहला एक, ठीक है, तो सही है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है वो 3 से 5 दिन का होता है, ठीक है, मैं यहाँ लिख दूँ 3 से 5, ठीक है, 3 से 5 दिन का होता है मेंस्ट्रुअल फेज। उसके बाद आता है फॉलिकुलर, या इसी को प्रोलिफरेटिव कहते हैं, पीछे मैंने लिख दिया है। और उसके बाद आता है ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद आता है ल्यूटियल। ये जो होता है 6 डे से लेकर 13, 6 से लेकर 13वें दिन तक ये वाला फेज चलता है। ये एक एवरेज बताया था, ऐसा हो सकता है कभी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है, एवरेज। ओवुलेशन 14th डे वाले 14वें दिन ही होता है, कभी किसी किसी में 15वें दिन होता है, किसी किसी में 13वें दिन में हो सकता है। और उसके बाद जो फिर 15 से लेकर 28 दिन तक, ठीक है, 28 दिन ये पूरा कौन सा होता है, ये ल्यूटियल फेज होता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं किस फेज में क्या होता है। बात करें तो मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियम की वॉल ब्रेक होती है और 20 से 25 मतलब 20 से 40 ml ब्लड का लॉस होता है, ठीक है। इस फेज में क्या होता है, ब्रेकिंग एंडोमेट्रियम मेट्रियम वॉल, ठीक है। और क्या होता है 20 to 40 ml लॉस ऑफ
20 to 40 ml ब्लड, ठीक है। इसमें मतलब एंडोमेट्रियम की वॉल ब्रेक होती है 20 से 40 ml ब्लड। ये एक दिन में नहीं होता है, 3 से 5 दिन में पूरा इतने ब्लड का लॉस होता है, ठीक है। इसमें बस ये होता है। नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग फॉलिकुलर फेज में ही नाम से पता लगा है जो भी फॉलिकल्स होंगे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी और ग्राफियन, वो सब इसमें क्या होंगे, प्रोलिफरेट होंगे, मतलब मेच्योर होंगे इसमें, ठीक है। डेवलपमेंट हम लोग लिख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, फॉलिकल्स का क्या होगा, यहाँ पर फॉलिकल्स डेवलप होंगे प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शियरी से ग्राफियन, ठीक है। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होगा, ठीक है, तो एंटेरियर पिट्यूटरी, ये जो एंटेरियर पिट्यूटरी है, ये ग्राफियन फॉलिकल से हार्मोन रिलीज करवाएगा, ठीक है। अरे एक सेकेंड, ठीक है, जो ठीक है, ये एंटेरियर पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन रिलीज करेगा, गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन मतलब LH और FSH, LH एंड FSH, ठीक है, ये रिलीज होगा LH और FSH। इसमें से जो FSH है, FSH का काम है इस पर, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल से बोले कि तुम एस्ट्रोजन रिलीज करो, ठीक है। ये क्या रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन, ठीक है। और यहाँ पर एस्ट्रोजन का काम है एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करेगा। अब सोचिए सर ये क्या कह रहे हैं, ठीक है, वो तो उसका काम तो प्रोजेस्टेरॉन का है ना वो, लेकिन जब तक यहाँ ग्राफ में, अगर यहाँ ग्राफ में दिखाऊं, ठीक है, ओवुलेशन से पहले तक प्रोजेस्टेरॉन एकदम मतलब कंट में वो है, मतलब कह सकते हैं एकदम स्ट्रेट है इसके लाइन, या हम कह सकते हैं ठीक है, मतलब ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, जितना पे लेवल है उतना ही लेवल है, बढ़ेगा। ओवुलेशन के बाद ये बढ़ने लगता है, ठीक है। उसके पहले एस्ट्रोजन क्या है, बढ़ रहा है ओवुलेशन तक, उसके बाद कम होने लगेगा। मतलब जब तक प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो एस्ट्रोजन का काम है कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करे, ठीक है। ये क्या करता है, मेंटेन थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को ये मेंटेन करता है जब तक प्रोजेस्टेरॉन न बना हो। और एलएच का काम है ओवुलेशन कराना, ठीक है। अब ओवुलेशन कराएगा तो इसमें ये हो गया, मैं बता दूं फॉलिकल फेज में सब साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले ओवुलेशन देख लेते हैं। ओवुलेशन क्या होगा, इसमें सेकेंडरी oocyte क्या होगा, रिलीज होगा, रिलीजिंग ऑफ एक ही कलर, रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। इसमें ओवम रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें ल्यूटियल फेज में क्या होता है, इसमें जो क्या नाम है, कॉर्पस ल्यूटियम है, वो रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करना, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम इसका काम है प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करना, और प्रोजेस्टेरॉन का काम है एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करना।
मेंटेन थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करता है। ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन करता है, ओवुलेशन से पहले एस्ट्रोजन करता है। एस्ट्रोजन का और भी काम है, ठीक है, जहां जैसे काम होगा मैं बताते चलूंगा। अब देखते हैं फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेंस्ट्रुअल फेज में 3 से 5 दिन का होता है ये पूरा फेज। इसमें एंडोमेट्रियम की वॉल ब्रेक होती है, 20 से 40 ml ब्लड का लॉस होता है। ठीक है, फॉलिकुलर फेज में डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, डेवलपमेंट होगा। और इसी में एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन रिलीज होगा, एलएच और एफएसएच दोनों। ठीक है, और एफएसएच वर्क करेगा ग्राफिन फॉलिकल पे और रिलीज कराएगा एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन का काम क्या है, मेंटेन थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। एलएच यहाँ पर क्या कराएगा, और इसमें इस फेज में क्या होता है, एलएच पीक पे होता है। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं एलएच सर्ज। ठीक है, इसमें आता है ओवुलेशन में, ओवुलेशन 14th डे होता है। ठीक है, इसमें सेकेंडरी oocyte का क्या होता है, रिलीज होता है उसमें, और कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एलएच पीक पे होता है। उसके बाद आते हैं 15वें से 28 दिन तक ल्यूटियल फेज होता है। इसमें क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस मेंटेन करता है। अब थोड़ा सा कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल जो बचा हुआ पार्ट है उसी को तुम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, आल्सो कॉल्ड येलो बॉडी। ठीक है, आल्सो कॉल्ड येलो बॉडी। ठीक है, यहाँ पे ल्यूटियम क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होता है, इसका नाम है ल्यूटीन। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, इसमें एक पिगमेंट होता है। ठीक है, ल्यूटीन पिगमेंट प्रेजेंट। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम में एक पिगमेंट होता है, इसका नाम है ल्यूटीन। और ये ल्यूटीन करता क्या है, ये प्रोजेस्टेरॉन के जो अमाउंट है उसको इंक्रीज करता है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन को ये करता है, और सिक्रीट करके करता है प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या है, थिकनेस, थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, खत्म कहानी। अब हम लोग ग्राफ थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये जो मैंने चारों फेज बताया उसी का एक ग्राफ है। ठीक है, इसको हम समझते हैं पूरा। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेंस्ट्रुएशन, यानी इसी 3 से या 1 3 ये 5वां। ठीक है, यहाँ तक क्या है, हमारा मेंस्ट्रुअल फेज है, जिसमें क्या हो रहा है सबसे पहले इसमें एंडोमेट्रियम की वॉल यहाँ पर क्या हो रही है, ऐसे डाउन दिख रहा है। ठीक है, डाउन दिख रहा है, और यहाँ पर ब्लीडिंग दिख रही है। मतलब एंडोमेट्रियम की वॉल यहाँ पर ब्रेक हो रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मतलब ब्लड का लॉस हो रहा है 20 से 40 ml, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्रोलिफरेशन में एंडोमेट्रियम की वॉल क्या हो रहा है, बन रही है, और ये जो ग्राफिन फॉलिकल है यहाँ से, ठीक है, डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल भी यहाँ तक मेच्योर हो रहे हैं ओवुलेशन से पहले, और एंडोमेट्रियम की वॉल जो है वो बन रही है। कौन बना रहा है इसका आप लोग कमेंट में करेंगे, क्योंकि मैंने बता चुका है। ठीक है, एस्ट्रोजन, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन तो काम नहीं कर रहा है इस टाइम। ठीक है, क्योंकि
प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम अभी बना नहीं है, ठीक है। तब तक एस्ट्रोजन काम करता है और ठीक है, एस्ट्रोजन काम करता है और क्या करता है, ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करता है। आगे देखते हैं, तो मेंस्ट्रुएशन हो गया, फॉलिकुलर फेज हो गया। अब आते हैं हम लोग ओवुलेटरी फेज पे, ओवुलेशन फेज पे, ओवुलेटरी फेज पे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एफएसएस तो सबसे मतलब स्टार्टिंग में बढ़ता है, धीरे धीरे करता है। एफएसएस का काम क्या है, मैंने बताया था, एफएसएस का काम है ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन को रिलीज कराना, ठीक है, वो उसने करा दिया। और ठीक है, 14वें दिन, ये 14th डे, इस दिन क्या हो रहा है, ये एलएच वाला हार्मोन पीक पे जा रहा है, ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं एलएच सर्ज। तो क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज, ठीक है, हो गया। जैसे ही ओवुलेशन होगा तुरंत ये काम खत्म, ये नीचे चला जाएगा एकदम, ठीक है। और इसमें देखते हैं, ओवुलेशन तक एस्ट्रोजन बढ़ा था, ठीक है, ओवुलेशन होने के बाद ये हार्मोन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन बढ़ना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ओवुलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है और वो प्रोजेस्टेरॉन को फॉर्मेशन करने स्टार्ट करता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ये पूछता है कि इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सा हार्मोन है जो 2 बार पीक करता है, 2 बार पीक पे जाता है। तो आपको सामने ग्राफ में दिखाई दे रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन एक बार यहाँ पर पीक हो रहा है और एक बार यहाँ पे पीक हो रहा है, ठीक है, 2 बार हो रहा है, ये एक ऐसा हार्मोन है। अब आते हैं थर्ड फेज, यानी ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में कहाँ गया कॉर्पस ल्यूटियम, ये रहा कॉर्पस ल्यूटियम, ये रिलीज कराएगा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन का काम कह दिए, यहाँ पर और ज्यादा थिक होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ये देखिए कुछ ज्यादा ठीक होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। मतलब पहले ब्रेक हुआ, फिर धीरे धीरे बन रहा है और बनते ही चला जा रहा है। जैसे ही 28 दिन पूरा हो जाएगा, साइकिल पूरा होगी, फिर से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से यही साइकिल यहाँ से स्टार्ट होने लगेगा। इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी एक एक पॉइंट में भी कोई हार्मोन भी न समझ आए, कहाँ सेक्रेट हुआ, उसका फंक्शन क्या है, सारा चीज डाउट क्लियर कर दिया जाएगा अगले लेक्चर में, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्पर्म का डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। स्पर्म की पूरी बॉडी कवर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, हेड वाले पार्ट के एक ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम एक्रोसोम कहते हैं। उसमें एक एंजाइम होता है हाइलुरोनिडेज, उसका काम है ओवम को पेनिट्रेट करना, ठीक है। बीच वाले पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। टेल का काम है मूव करना। oogenesis क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें 3 फेज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन। आगे देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे ये है कि ये oogonia है, ठीक है, ठीक है। प्राइमरी जर्म सेल में माइटोसिस हो रहा है, oogonia का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और oogonia अपना साइज इंक्रीज कर ले रहा है ग्रोथ फेज में, और उसको हम लोग कह रहे हैं प्राइमरी oocyte। उसके बाद सेकेंडरी oocyte बन रहा है, म्योसिस फर्स्ट से बन रहा है, और म्योसिस फर्स्ट अरेस्ट हो जाता है। म्योसिस फेज कंप्लीट कब होता है, जब प्यूबर्टी आती है, ठीक है। ओवुलेशन से पहले म्योसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, और ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट के रिप्रोडक्टिव स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। 2 सेल बनती है, सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte में फिर मेयोसिस सेकेंड होगा, और ये कंप्लीट कब होगा, जब स्पर्म एंटर करता है, तब ओवम का फॉर्मेशन होता है और सेकेंडरी पोलर बॉडी, ये दोनों डिजेनरेट कर जाएंगे। ये है फंक्शनल, ये मैच्योरेशन फेज में हो रहा है। नेक्स्ट ये रहा, ठीक है, 60 मतलब प्यूबर्टी तक, ठीक है, एम्ब्रियो जब तक बर्थ हो रहा है और प्यूबर्टी तक कितने प्राइमरी फॉलिकल बचे होते हैं, 60,000 से 80,000 तक, ठीक, और जो कि फंक्शनल होते हैं। तो प्राइमरी जो oocyte है, प्राइमरी oocyte में जब फॉलिकल वो ग्रेनुलोसाइट सेल्स आती है तो उसे हम लोग प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। फिर उसके बाद जब थीका की लेयर आती है उसको हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना बनता है, एंट्रम बनता है और जोना पेलुसिडा बनता है, तब उसे हम लोग कहते हैं टर्शियरी फॉलिकल। अब इसका थोड़ा सा यहाँ पर मैच्योरेशन हो रहा है और यहाँ पर कोरोना रेडिएटा की एक और लेयर आ जाती है, एंट्रम का साइज बड़ा हो जाता है। अब इसका नाम क्या है, ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल में से ओवम रिलीज हो जाता है, इस प्रोसेस को ओवुलेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो बचा हुआ पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, चेंज इन एंडोमेट्रियम साइकिल, ठीक है। एंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसमें एक साइकिल चेंज होता है, जो कि 28 दिन में रिपीट होता है।
स्टार्टिंग जब सबसे पहली बार स्टार्ट होता है उसको मेनार्च बोलते हैं, 12 से 13 साल के ईयर में स्टार्ट होता है। स्टॉपेज को हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज, जो कि 45 से 50 साल में होता है। मेंसेस का मतलब होता है मंथ। मैमल्स, अगर प्राइमेट में हो रहा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉन प्राइमेट में हो रहा है तो ईस्ट्रस साइकिल। नेक्स्ट, ठीक है, डेफिनेशन में बता दिए 4 फेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल, ठीक है, फॉलिकुलर और ओवुलेशन और ओवुलेटरी और ल्यूटियल फेज। चारों फेज मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया है। इसमें ब्रेक होता है, एंडोमेट्रियम वॉल, ब्लड का लॉस होता है, और एक चीज और यहाँ पर बताना जरूरी है। जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, ठीक है, ये होता है इम्प्योर। इम्प्योर क्यों होता है? क्योंकि इसमें आर्टरी और वेन दोनों का क्या होगा, जो जब दोनों ब्रेक होगा तो जो ब्लड का मिक्सअप हो जाता है, इसलिए उसको इम्प्योर बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, दोनों ब्लड इससे मिक्स होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इम्प्योर है। और एक पॉइंट और, ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं करता है, ठीक है, नेवर क्लॉट। क्लॉट इसलिए नहीं करता है क्योंकि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट, ड्यू टू विच दे नेवर क्लॉट, ये क्लॉट नहीं करता है। ये कुछ मेंस्ट्रुअल ब्लड के कुछ पॉइंट थे, बताना जरूरी था। ये क्लॉट नहीं करते हैं और इम्प्योर होते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ कहाँ थे, ठीक है, फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, एंटेरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होगा, गोनाडोट्रोपिन। इसका काम है ग्राफिन फॉलिकल से एस्ट्रोजन रिलीज कराना, और एस्ट्रोजन का काम है एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करना। आते हैं ओवुलेशन, ये 14th डे उसी दिन होता है। इसमें oocyte का रिलीज होता है, ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। एलएच सर्ज इसमें होता है, मतलब एलएच पीक पे होता है। लास्ट 15 से 28वें दिन तक ये चलता है ल्यूटियल फेज। इसमें कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को और बढ़ाता है, जैसा कि ग्राफ में यहाँ दिखाई दे रहा है। अरे यार, ठीक है, ये रहा ग्राफ में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सबको एकदम सारा एक एक पॉइंट क्लियर होगा। मैंने पढ़ाने के बाद दोबारा रिवीजन भी करा दिया, ठीक है। तो अगर सेशन समझ में आया, ठीक है, टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रहे हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और जुकारा फाउंडेशन को भी ऐसे ही बढ़ाने की कोशिश करते रहें। थैंक यू।